और चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई है। काफी अहम यह बैठक मानी जा रही है। प्रभारी बीके हरिप्रसाद की अध्यक्षता में मंथन हुआ है और प्रभारी ने 1-to-1 भी सांसदों से, विधायकों से बातचीत की है। बजट सत्र से पहले कांग्रेस सीएलपी लीडर का ऐलान करेगी, सूत्रों के हवाले से खबर है। और सीएलपी लीडर के तौर पर रेस में सबसे आगे भूपेंद्र हुड्डा बताए जा रहे हैं। आज देर रात तक या फिर कल तक कांग्रेस नाम जारी कर सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस की एक बेहद अहम बैठक हुई। उम्मीद की जा रही है इस बैठक के बाद अब कभी भी कांग्रेस की तरफ से सीएलपी लीडर के नाम का ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि सभी विधायकों की तरफ से, सांसदों की तरफ से भी इस तरह की संकेत जो है वो दिए गए हैं कि जल्द नाम का ऐलान होना चाहिए। सीएलपी लीडर को लेकर के जल्द ही नाम सामने आना चाहिए। इस तरह की बातें तमाम नेताओं की तरफ से कही गई हैं और इस बैठक के दौरान भी सीएलपी लीडर को लेकर के चर्चा तो हुई है, लेकिन जिस तरीके से काफी एक महत्वपूर्ण मीटिंग आज हुई है सर, क्या कुछ चीजें चर्चा की गई है? चर्चा ये तो एजेंडा जो है ना स्टीयरिंग कमेटी के लीडर्स की थी और उसमें पहला ये जो बेलगावी में हुआ फैसला उनसे अवगत कराया और जो अभी पीछे इंचार्जेस, जनरल सेक्रेटरीज की मीटिंग हुई थी शीर्ष नेतृत्व के साथ, कांग्रेस प्रेसिडेंट और राहुल जी के साथ, तो उसमें जो फैसले हुए उसके बारे में बताया। और उसके बाद और किसी ने कोई संबोधित नहीं किया और उसके बाद वो अलग अलग सबसे मिल रहे हैं कि जो अपनी बात संगठन के मतलब कुछ बात कहना चाहें, कैसे मजबूती हो और आगे कांग्रेस के प्रोग्राम्स को कैसे हम सफल बनाएं, उसके बारे में बातचीत हो रही है। संगठन को लेके कुछ उम्मीद है? संगठन अब विस्तार होगा? देखो, ये इस चीज का सबको एहसास है और चिंता भी है कि संगठन का अभाव हरियाणा में बहुत साल से है, तो ये एक चर्चा का विषय है। और क्योंकि अभी जो मीटिंग हुई थी जनरल सेक्रेटरीज और इंचार्जेस की, उसमें एक ये मुद्दा था कि संगठन को शीघ्र जिस राज्य में अभी कमी है उसमें उसको जल्दी बातचीत करके पूरा किया। मैम, चुनाव नतीजों के बाद जिम्मेदारी तय नहीं हुई, इसको लेकर के क्या आपने या बाकी नेताओं ने इसको इस बात पर प्रकाश डाला? देखो, वहाँ पे तो किसी और ने कुछ संबोधित किया नहीं है, अध्यक्ष जी ने स्वागत किया था उसके अलावा, लेकिन अलग अलग से मिल रहे हैं हरिप्रसाद जी और अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, जिसको जो लगे वहाँ पर कर सकते हैं। तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए मैम। देखो, अगर जीतते हैं तो है ही, और अगर हार हुई है तो सबको देखना भी चाहिए कि कहाँ क्या कमी रही है। जीती हुई बाजी हम कैसे हारे। मैम, प्रभारी तो बदले और प्रदेश अध्यक्ष को लेके भी कोई निर्णय है, ऐसी कोई जानकारी? क्योंकि बताया जा रहा है कईयों ने अपनी राय रखी है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। देखो, ऐसा है, ये फैसला हाईकमान का होता है कि चाहे वो पीसीसी की बात हो या सीएलपी की बात हो। ये सीएलपी के बारे में तो रेजोल्यूशन वन लाइन रेजोल्यूशन है, तो फैसला तो इन दोनों चीज़ों के बारे में कि क्या करना है, नहीं करना है, क्या करना है, किस रूप में करना है, ये तो हाईकमान का ही फैसला होगा और उचित समय पर वो फैसला हो जाएगा। हालात बदलेंगे जिस प्रकार से पिछले प्रभारी को लेकर लगातार सवाल। बिल्कुल, क्योंकि नए प्रभारी बहुत अनुभवी हैं, 4 दशक से ज्यादा का इनका संगठन का भी अनुभव है, जमीन का अनुभव है और पूरी हम उम्मीद हम रखते हैं उनसे कि जो भी कमियां रही पीछे, और कमियां रही ये सब मानते हैं, अगर कमियां नहीं होती तो इस हाशिए पर कांग्रेस पार्टी ना पहुंचती और हम जीतते हुए हम आज के दिन इन हालात का हमको सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, थैंक यू। तो आपने सुना कांग्रेस की सीनियर नेता कुमारी सैलजा को, और वो साफ तौर पर इशारों में काफी कुछ कह करके गई हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हार जो हुई है विधानसभा चुनाव में उसको लेकर के भी होना चाहिए, जिम्मेदारी तय तो होनी चाहिए, और जीती हुई बाजी को हमने हारा है, कहाँ कमी रही है उस बात को लेकर के भी वो कहते हुए नजर आई। और साथ ही साथ जो बैठक हुई है उस पर भी
उन्होंने जानकारी दी कि बैठक जो हुई है वो मुख्य एजेंडे कांग्रेस किस तरह से आगे मजबूत हो और कैसे संगठन की मजबूती हो जहां जहां पर संगठन नहीं है, क्योंकि हरियाणा में करीब 11 साल से संगठन नहीं है। तो ऐसे में इस बात को लेकर के उन्होंने चिंता भी यहाँ पर जाहिर की है और उन्होंने बताया कि किसी भी नेता ने संबोधित नहीं किया है। सबसे 1 to 1 करके जो प्रभारी हैं वो बातचीत कर रहे हैं एक एक करके, ताकि सभी का सुझाव लिया जा सके, सभी से राय मशवरा किया जा सके।